इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री भागवत गीता के उन 5 श्लोक के बड़े में जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। श्री भागवत गीता क्या है? ये एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भागवत गीता में जीवन जीने का तरीका है। अगर आपको ये बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो वो आप कैसे अचीव करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मां लगा करके पढ़ाई करना चाहते हो, पतली करके अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो आपको भागवत गीता के इन 5 श्लोक के बड़े में जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि भागवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया एक ऐसा अनूठा ज्ञान का खजाना है ना, जिसमें आपके हर प्रश्न के उत्तर हैं। पैदा होने से लेकर के करने तक आपकी जितनी सारी समस्याएं हैं ना, इस दुनिया की, यार इस दुनिया के बाद की भी, वो सब की सब भागवत गीता में लिखी हुई है। हर इंसान को इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन से धर्म का है, वो उसकी आगे क्या है, वो आदमी है कि औरत है कि बच्चा है, वो कौन है, इन सब चीजों से पैर है करके है श्री भागवत गीता। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन इससे बेनिफिट हर कोई ले सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ड्रीम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। लास्ट तक आप बेहतर तरीके से इन सभी सिक्कों को समझ पाओ। इसलिए मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी शब्द में समझाऊंगा। इस वीडियो की एक भी सेकंड ना बर्बाद मत करना, क्योंकि श्री भागवत गीता वो ग्रंथ है ना, वो महाग्रंथ है जो आपकी जिंदगी को एक अलग ऊंचाई पर लेकर जा सकता है, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। पहले श्लोक की हम बात करने वाले हैं। अध्याय 2 श्लोक 47। कर्म करने का अधिकार है। तुम्हारा फल की चिंता करने का कम तुम्हारा नहीं है। कर्म फल की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए और ना ही तुम्हें अपना कर्म में अलसी करना चाहिए। ये भागवत गीता का 47वां श्लोक कि मनुष्य को केवल अपना कम करने की टेंशन होनी चाहिए। उसके रिजल्ट को अपने की टेंशन उसकी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट उसका वैसा ही बनेगा जैसा आपने कम किया है। आपका पूरा अधिकार है कि आप उसे कम को अच्छे से करो, पूरी मेहनत लगा के कम करो, लेकिन उसके रिजल्ट पर आपका 1% भी मोह नहीं होना चाहिए। कभी भी आप अपने रिजल्ट को मन में रख करके अपनी मेहनत को डिस्ट्रैक्ट न करो। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे ना, तो काफी हद तक आप इस लेवल में पहुंच जाओगे कि आप केवल अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल्ड पर ध्यान दो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो। फिर चाहे उसके बाद में आप फेल हो जो, या फिर आप ऐसे फल हो जो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप असफल हो गए ना, अगर आपको फल नहीं मिलेगा, तो आपको कम से कम ज्ञान जरूर मिलेगा। और ये हर स्टूडेंट को अपने दिमाग में बिठा के रखना चाहिए कि उसका कम है पढ़ाई करना, नॉलेज हासिल करना। रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। इस वीडियो में हम दूसरा श्लोक जो लेने वाले हैं ना, वो है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 26। इसमें लिखा हुआ है कि जब जब मां चंचल होकर के भट्ट है, उसे वापस नियंत्रण में ला करके अपनी अथवा में ही स्थिर करना चाहिए। खाने का क्या मतलब है? कोई केवल धार्मिक मीनिंग नहीं करता इस बात का। इस बात का बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। सिंपल हिंदी में समझता हूं आपको कि जब जब आपका मां चंचल होकर के भटक रहा है ना, कोई भी कारण वो भटकने का, आपके कम पर अगर आपका मां नहीं गर रहा है, तो उसे नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में स्थिर करना चाहिए। खाने का मतलब उसको वापस ला करके अपने कम में अपने अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि मां की प्रकृति है भटकना, मां की प्रकृति है चंचल होना। अगर इस दुनिया में सबसे वॉलेटाइल कोई चीज है ना, तो वो है आपका मां। जब आप किताब खोल करके बैठने हो ना, तब क्या विचार आते क्या? अरे यार, मुझे तो वो कम करना था। अरे यार, मुझे तो घूमने जाना था। अरे यार, पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा तो मैं कोई और कम कर लूं। आपका मां जो है ना, आपकी कैपेबिलिटी को नहीं देखने देता है। आपकी कैपेबिलिटी पर, आपकी मेहनत पर ध्यान देने से आपको रोकना है आपका मां। लेकिन अगर आपने मां को वॉश में कर लिया, जो कि भागवत गीता में क्लियर लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं
कि माँ ऐसी चीज है जो चंचल है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करके ना अपने वॉश में लेकर के आया जा सकता है। इट्स पॉसिबल टू कंट्रोल योर थॉट्स। तो अगर आपका माँ चंचल होता ना पढ़ने टाइम या अपने गोल पर फोकस करते टाइम, मेहनत करते टाइम, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि उसको आप कंट्रोल कर सको। कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके, चाहे तो आप मेडिटेशन करो, चाहे तो अपनी इस हिसाब से मेंटेन करो कि आपका जो ध्यान है ना वो पूरा पूरा आपके काम पर होना, कि इधर उधर भगत हो। इस वीडियो में हम जी तीसरी श्लोक की बात करने वाले हैं। वो श्लोक है 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। उसमें क्या लिखा हुआ है? अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। बहुत बड़ी बात है, अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। अब इस प्रत्येक व्यक्ति में ना हर व्यक्ति कर हो गया। किस आगे का होना चाहिए, किस धर्म का होना चाहिए, आप कब इस वीडियो को सुन रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अपने अपने काम में अगर लगोगे ना तो हर इंसान कामयाब हो जाएगा। अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह आप स्पिरिचुअल से भी जोड़ सकते हो या फिर चाहे तो अपने गोल्ड के साथ में भी इसको जोड़ सकते हो। अगर आप कर्म करोगे अच्छे, अपने गोल से जुड़ने के लिए, अगर आपका गोल है कि मुझे भगवान की सिद्धि चाहिए, मुझे भगवान प्राप्त करना है, तो आपको परमात्मा की उपासना करनी होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा गोल है जो आपको इसी जन्म में यहीं पर पूरा करना है, तो फिर आपको अपने कर्मों की उपासना करनी चाहिए। आपका कर्म ही आपका भगवान है। आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवत गीता में कर्म पर बार बार जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस धरती पे आए, ये हमारी कर्मस्थली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी पाल में हम बिना कोई काम करे जाएं। अगर हम ये भी सोचेंगे ना कि हमें कोई काम नहीं करना, तब भी हम ये सोने का काम करते हैं कि यार हमें कोई काम नहीं करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना किसी काम को किया हुए जाएं। इसलिए श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अध्याय 6 का 5वां श्लोक, क्या लिखा हुआ है उसमें? ध्यान से सुनो। व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिरना चाहिए। दोबारा से सुनो इस बात को। व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए। भैया कोई नहीं आएगा जो आपका हाथ पकड़ के रहेगा कि ले भाई ये तो पढ़ ले, इसको याद कर लिया, ये वाला काम कर ले, मैं तेरे साथ। तो कोई नहीं आने वाला। भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिरना। इसका मीनिंग है कि आप है ना, आप अपना चाहे जो कर सकते हो, अपना उद्धार करवाना है। यानी कि अपने को बटर बनाना है, अपने को परफेक्ट बनाना है, अपने को एक्सीलेंट बनाना है, तो भी आपका ही रोल है। और अगर आप अपने आप को नीचे गिरना चाहते हो, अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो, तो भी आपका हीरो वाला। आज आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चीज करना। या तो आप अपने आप को नीचे गिराओगे या फिर अपना उद्धार करोगे। इन दो में से कम आपको करना है, और दोनों कम आप कर सकते हो। आपकी मर्जी है कि कौन सा करना है आगे। इस श्लोक में कहते हैं, श्री कृष्णा की आत्मा ही अपने मित्र होती है और आत्मा ही अपना शत्रु होती है। ये बात क्यों कही गई है? आत्मा क्या है? आत्मा हो आप खुद। यू आर द सोल। आप खुद ही अपने मित्रों और आप खुद ही अपने दुश्मनों। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्शन है ना, दैट विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ रिजल्ट एवरी डे। अगर आज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़े दिन बाद में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हर एक्शन से ना एक रिजल्ट जनरेट होता है। अगर आप अच्छा काम करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, अपनी स्टडी करोगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा जनरेट होगा। अगर आप काम नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, गप्पे लगाओगे, तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? नेगेटिव। यानी कि आप अपने खुद के शत्रु बन जाते हैं। खाने का मतलब, दोबारा श्लोक का मीनिंग सुनते हैं, उसके बाद 5वें श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। आई, व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिरना चाहिए।
You are the only one person who can do the better or worst do you. इस वीडियो का 5वां और आखिरी श्लोक जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो है अध्याय 18 का श्लोक नंबर 58। इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या कहते हैं श्री कृष्णा की? मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयां को पार कर लो। दोबारा से सुनो, कितनी बड़ी बात है कि मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयां को पार कर लो। भागवत गीता किसको सुने गई थी? उस टाइम पर अर्जुन को। अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्णा की अगर मेरे अंदर फोकस करोगे, मेरा चिंतन करोगे ना, तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयां को पार कर लो। आज अगर आपका गोल है स्टडी करना, आपका गोल है जब लगा, आपका गोल है ज्ञान हासिल करना, तो आपका जो गुरु है ना वो है आपका ज्ञान, आपका जब, आपकी पढ़ाई, आपकी किताब है। इनके चिंतन में अगर आप स्थिर हो जाओगे ना, जी तरह से अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम मेरे चिंतन में स्थिर हो, जो इस तरह से आपका गोल आपको कह रहा है कि भाई मेरे चिंतन में स्थिर हो जा, उसके बाद में ना तू सारी कठिनाइयां को पार कर लगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं इसके लिए कम कर रहा हूं, मेरा पूरा ध्यान इसी पर है। और अगर तुम्हारा ध्यान अपने गोल पे होगा ना, तो फिर मस्त दोस्तों पर कभी नहीं होगा। आगे कहते हैं श्री कृष्ण की, यदि तुम अहंकार के कारण मेरी बातें नहीं सनोज तो नष्ट हो जाओगे। खाने का मतलब है अगर आपके मां में किसी भी तरह का ईगो है, किसी भी तरह का घमंड, किसी भी तरह का और कॉन्फिडेंस है, किसी भी तरह की नेगेटिव है, और उसकी वजह से अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं देखते हो या नहीं देख पाते हो, तो आप नष्ट हो जाओगे। नष्ट, नष्ट का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि गायब हो जाओगे दुनिया से, आपकी जिंदगी ना बर्बाद हो जाएगी। आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं बचेगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं बचेगा तो आपकी जिंदगी तो फिर जानवर का समाज है ना गैस। इस वीडियो को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। पहले सिख अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 की कर्मने का अधिकार है आपका, फल की चिंता करने का अधिकार आपका नहीं है। दूसरी सिख अध्याय 6 श्लोक नंबर 26, जब जब मां चंचल होकर के भट्ट है ना, तब उसे वापस नियंत्रण में ला करके अपने आप में स्थिर हो जाना चाहिए। तीसरी सिख अध्याय 18 श्लोक नंबर 45, अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप भी कामयाब हो जाओगे, केवल अपने कर्म में लगे रहो। सिख नंबर कर, जो इस वीडियो से हमें सीखने को मिलती है भागवत गीता के थ्रू। अध्याय 6 श्लोक नंबर 5, व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को डॉ करना चाहिए। बिकॉज आपके ही हाथ में है दोनों चीज, ऊपर करना है कि नीचे करना है। इस वीडियो की 5वीं और आखिरी सिख है कि मेरे चिंतन में स्थिर रहकर, यानी कि अपने लक्ष्य के चिंतन में स्थिर रहा करके ना, आप सभी कठिनाइयां को पार कर सकते हो। ये कहां पे लिखा हुआ? अध्याय 18 के श्लोक नंबर 58 में। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो आपको इन 5 चीजों को कंठस्थ अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि भागवत गीता एक ऐसा महाग्रंथ है ना, जिसको आप जितना समझोगे उतना ही वो कम है। अगर आपने उसको 1% भी समझ लिया तो यानी कि आपकी जिंदगी पूरी सफल हो गई, आप अपने गोल को प्राप्त कर लो। अगर ये वीडियो समझ नहीं आया तो इसको दोबारा से देखो और मुझे कमेंट से बताओ कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही हिंदी में सिंपल शब्द में वीडियो लेकर के आता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर ना देश में पता नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय श्री कृष्ण।